विभिन्न सभाओं में लोगों के भाग्य की पर्चियां निकालने वाले बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही जल्दी विवाह करने वाले हैं और इस आशय के संकेत उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को दिए हैं। उन्होंने कहा है, शादी की चर्चा लंबे समय चल रही थी, लेकिन अब गुरुजी की आज्ञा से और साथ ही साथ माता की पसंद से वे विवाह करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी माता जी से कहा है कि लड़की देखने की प्रक्रिया शुरू कर दो, क्योंकि आनंद फानंद में कुछ भी नहीं होता है। तो उनकी माता ने भी कहा है कि ठीक है, काम में हम शुरू हो जाते हैं। और ये मानना जाए कि उन्होंने कहा है कि भले देर से ही सही, लेकिन शादी भी ज़रूरी है और इसलिए उन्होंने अपनी माता की पसंद से और गुरु की आज्ञा से इस काम को करने का निर्णय ले लिया है। बहरहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा है कि वे 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में रहेंगे, वहाँ साधना करेंगे, जिसमें 5 दिन की विशेष तपस्या भी शामिल रहेगी। और इस साधना के पूरे होने के बाद ही जो वैवाहिक कार्यक्रम की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें तेजी आने की उम्मीदें हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहने हैं कि उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो लगातार इस बात के लिए बीच बीच में कहते रहते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे ये जो विवाह कर रहे हैं वो व्यक्तिगत इच्छा के लिए नहीं, व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि गुरु की आज्ञा और माता की पसंद के आधार पर वो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां आई, उनके पास ऑफर्स आए हैं और उसमें एक ऑफर तो ऐसा भी था कि एक 40-42 साल की महिला ने उनको अपने पति को तलाक देकर के उनसे शादी करने का आग्रह किया था और एक महिला ने तो अपने हाथों की नस भी काट ली थी। आपको ये भी याद होगा कि जो एक और जो सोशल मीडिया पे कुछ बातें हुई थी जिसमें कथावाचक जय किशोरी का नाम धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कई बार जुड़ा है। वर्ष 2023 की बात करें तब भी और उसके बाद 2025 में भी, मतलब 1 फरवरी 2023 को एक खबर आई थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह कि जय किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री की शादी हो सकती है। इसमें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन है, लेकिन दोनों ही तरफ से इस संदर्भ में कभी भी कोई सकारात्मक पुष्टि नहीं की गई। उसके बाद ये चर्चा दब गई थी। लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर 2025 में नवंबर के महीने में, जबकि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा चल रही थी, उस समय एक बार फिर यात्रा में जबकि जय किशोरी भी शामिल हुई थी, तब उनके जो अनुयायी फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक बार फिर इस बात को, इस चर्चा को हवा दे दी थी कि दोनों शादी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक चैनल पर उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि एक आंटी ने भी उनसे शादी का प्रस्ताव दिया था, रखा था। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहना है कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उस महिला से शादी करूँ, उस युवती से शादी करूँ जो कि परिवार की जिम्मेदारियों को समझे और देखा जाए कि जीवन साथी जो हो वो समझदार होना चाहिए, परिवार को साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अपनी शादी से संबंधित बात की। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो तय हो गई कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब जल्दी शादी करने जा रहे हैं और इसमें उन्होंने कई बार इशारे में कुछ बातें कही। जैसे उन्होंने कहा जो आजकल का दौर है कि वे वाइफ नहीं चाहते, वो बल्कि अपने लिए अर्धांगिनी चाहते हैं। और आजकल का जो पूजा पाठ वाला जो मामला है वो चाहते हैं कि जो पूजा पाठ जो करती हैं जो लड़कियां, ऐसी लड़की को वो अपने जीवन में अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं। एक अन्य चर्चा में धीरेन्द्र शास्त्री ने ये जरूर कहा कि जो हाल ही में कुछ घटनाएं सोशल मीडिया पर जो देखने और सुनने को मिल रही, जिसमें खासतौर पर राजा हत्याकांड जैसा मामला था, जो नीले ड्रम की जो घटनाएं थी, उन दोनों घटनाओं को देख करके उनके मन में ये डर आ गया था कि ये जो अच्छा वो मेरी शादी नहीं हुई। मतलब उनको लगा कि कहीं ये घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। और आए दिन जो मुखर हैं अपनी सभा में, हमेशा मुखर रहते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता है तो उसका पूरी स्पष्टता के साथ जवाब भी देते हैं। शादी के बारे में भी उन्होंने कई जगह अपने सभाओं में भी जिक्र किया और खुले विचारों के साथ अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि राजा रघुवंशी हत्याकांड है, उससे निसंदेह अविवाहित जो पुरुष हैं उनके मन में डर का माहौल है और वो शादी करने से डरने भी लगे हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि पहले उनको लगता था कि शायद कि लव मैरिज अच्छी होती है, फिर लगा नहीं, लव मैरिज की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो इसमें फेलुअर साबित हुए हैं दोनों जोड़े, तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए। फिर अरेंज मैरिज होने के बाद भी जो घटनाएं घट रही हैं, आए दिन कहीं हत्या जैसी घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद से दोनों ही तरह की शादियों के बाद उनके मन में डर आ गया है। और ख़ासतौर पर राजा हत्याकांड जो हुआ था, राजा रघुवंशी हत्याकांड की बात कर रहे हैं हमें, तो उसमें उसके बाद से तो वो खुद भी सहमे हुए। लेकिन इन सब के बीच ये तय हो गया है कि अब बहुत जल्द जो है धीरेन्द्र शास्त्री शादी के बंधन में बंध सकते हैं। उसके लिए मन से वो तैयार हो चुके हैं। उनके माता ने लड़के देखना शुरू कर दी है और
गुरु की आज्ञा का सिर्फ इंतजार है, और ये कहा जाए आज्ञा भी लगभग मिल चुकी है। शादी का किया है, हमको गुरु जी की आज्ञा है, हमें ब्याह करना है। हमने माता जी को आज ही बोला है कि लड़की दे दो। एक महीना 21 दिन साधना करेंगे, 5 दिन तक बद्रीनाथ के बाहर, वहाँ कोई आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम बद्रीनाथ से भी ऊपर चढ़ने वाले हैं। ना वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ खुद का लिखना, किताब नहीं लिखना है, वहाँ साधना करके खुद को साधना है कि कहीं बहक ना जाए, गलतियों मती ठीक बनी रहे, जो पा लिया है उसे बचाना है जाके। माता जी की पसंद से शादी करेंगे आप अपनी पसंद? माता जी की पसंद से ब्याह होगा, उनकी। हमारे जीवन में एक तो सिद्धांत है, जो बातें कही हमने देर से भले ही हुई, पर उसी बातों पे अटल रहे। शादी करेंगे ये भी कंफर्म है? शादी करेंगे ये पक्का है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी ये भी पक्का है। और आज मतलब यही आज ही कह के आए माता जी कि तुम जल्दी बिटिया देख लो जो तुम्हें खोज भी रही। तो देखना है कि वो शादी किस से करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो नाम चल रहा है कथावाचक जय कुशेरी का, या किसी अनुयायी का, जो किसी भक्त का, या फिर कोई अप्रत्याशित नाम धीरेन्द्र किशोर शास्त्री की ज़िंदगी में आता है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। कीजिए इंतज़ार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह संबंधित एक खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।